सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के बसंत पंचमी स्पेशल व्लॉग में। तो सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे दिन की शुरुआत भी होती है माँ सरस्वती की पूजा के साथ में। अभी हमारी तो छुट्टी थी आज, लेकिन जोशी जी का ऑफिस था, तो एज़ यूजुअल रूटीन के अकॉर्डिंग ही सारे काम फटाफट निपटाए। तो क्योंकि ये त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, तो फिर थोड़े से पकवान बहुत ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मल चीज़ें पूरी निकाल ली, खीर बना ली, सब्जी बनी हुई थी और चटनी बना ली। तो थोड़ा सा नाश्ता और टिफ़िन सब कुछ इसमें हो जाएगा। तो माता रानी के लिए पीली खीर, केसर उसमें डाल दिया तो हल्का पीला रंग आ जाता है, जिसको कि सरस्वती माँ के भोग के रूप में हम प्रसाद में अर्पित करेंगे। तो ये मेरे साथ किचन में सासू माँ लगी हैं। तो आज है बसंत पंचमी, इसको हमारे वहाँ कहते हैं सिर पंचमी। सरस्वती पूजा आज के दिन सब जगह होती है, लेकिन हमारे वहाँ पर जौ पूजा भी होती है। इसके पीछे कुछ रिचुअल्स हैं, आपको शॉर्ट में बताऊंगी। क्योंकि जोशी जी का है ऑफिस, हमारी है छुट्टी, तो नहाना धोना पूजा पाठ करके जल्दी से बना रहे हैं। खीर पूरी सब्जी ये चीज़ें बन रही हैं, जल्दी से रखेंगे मंदिर में और ऑफिस वालों को भेज देते हैं, फिर हम बच्चों की पूजा करवाएंगे। तो नहा के रेडी हो जाओ मेरे दोनों। तो ये प्रसाद मुझे कल मिला था माँ लक्ष्मी के मंदिर से, तो कल हम वहाँ पूजा के लिए गए थे। तो ये पंडित जी ने, क्योंकि हमारी थी सालगिरह, तो ये पंडित जी ने मुझे प्रसाद दिया था वहाँ पर माता के चरणों से। तो ये प्रसाद में मुझे ये सारी चीज़ें मिली थी, माता रानी की आशीर्वाद के रूप में ये श्रृंगार का सामान। तो ये सब कुछ मैंने कल ऐसे ही ला के रख दिया था, क्योंकि शाम तक बस बिजी रहे कुछ ना कुछ में। तो अभी मॉर्निंग पे पूजा के साथ मैंने ये प्रसाद वाली थैली खोली, इसमें से चीज़ें निकाली। काफ़ी बड़ी चुनरी थी। तो रूटीन की पूजा मैं नॉर्मली कर लेती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कुछ हमारे त्यौहार ऐसे रहते हैं जिसमें कुछ रिचुअल्स ऐसे रहते हैं कि कई सारी चीज़ों के साथ पूजा पाठ होती है, तो फिर पूजा का टाइम काफ़ी लेट हो जाता है, 8 बज जाता है। तो इसलिए मैं अपना रूटीन वाली पूजा जो मैं पाठ वाठ पढ़ती हूँ वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद हमने नाश्ता पानी यानी भोग के लिए जो बनाना था, और जोशी जी का टिफ़िन भी बनना था, तो सब कुछ बनना था। तो उसके बाद मैंने वो सारे काम निपटाए। उसके बाद हम वापस आ गए मंदिर में जोशी जी को भेज के। और जौ को गाय के गोबर में लगा करके ये डेली पूज दी थी दादाजी ने। तो हमारे उत्तराखंड में ये काफ़ी शुभ होता है, और बसंत पंचमी में हर पहाड़ी घर में ये रिचुअल आपको ज़रूर मिलेगा। तो अभी इसके बाद इसी जौ से पूजा की जाती है, यानी शुभ आशीष दिया जाता है बच्चों को। तो अभी दादाजी की तबीयत पहले से इम्प्रूव है, तो दादाजी ये कर रहे हैं पूजा उसके साथ में। भात खाकर जहाँ से चाहिए हगन जाकर बोले घिना हो तक आग पिना हो तक धीरे जागरे राग बचे उम्र रह जो वो घुसा रहे साल को प्रधान बनिए बाबा बुद्ध के आम बुद्ध के कम करिए और स्कूल में दूसरी करिए। तो ये हम सभी जानते हैं कि माँ सरस्वती का पूजन इस दिन किया जाता है, और इस बार 2024 में ये बुधवार के दिन पड़ रहा है और काफ़ी अच्छे नक्षत्र के साथ इसका योग है। तो बच्चों को ज़रूर से इसकी पूजा करनी चाहिए। और अगर आप अभी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और अभी भी आपने पूजा नहीं की है, तो आप बच्चों के हाथ से माँ सरस्वती की पूजा ज़रूर करवाएं। पीले वस्त्र रात के दिन पहने जाते हैं, पीला भोग माता को चढ़ाया जाता है। तो मैंने पीली खीर, चावल की खीर ही बनाई, इसमें केसर मिला करके बना दिया था। पीला चावल माँ को अर्पित होता है। तो माँ सरस्वती का पूजा पाठ किया। और हमारे वहाँ पर ना ये जो क्या कहते हैं, इसको जौ से पूजा की जाती है। तो ये एक सुख समृद्धि का भी प्रतीक होता है। फल तैयार होने लगती है, चारों तरफ हरियाली होती है, फूल आने लगते हैं, फलों की तैयारी, आम में बौर आने लगता है। तो सुख समृद्धि का प्रतीक ये त्यौहार माना जाता है। और आज ही के दिन से ना हमारे उत्तराखंड में होली का रंग पड़ जाता है। आज से 40 दिन बाद ठीक होली आती है, लेकिन बैठक होली आज से शुरू कर दी जाती है पहाड़ों में। यानी लोग घर घर में ऐसे प्लान होता है कि आज एक के घर कल दूसरे के घर। तो इस तरह से होली का कार्यक्रम, क्योंकि मौसम अच्छा हो जाता है, तो लोग अपने दिन के टाइम को ऐसे एंजॉय करते हैं। तो आज से होली का रंग पढ़ना माना जाता है। तो कई सारे रिचुअल्स हमारी संस्कृति में हैं, और मैं काफ़ी आध्यात्म से जुड़ी हुई हूँ, और इन चीज़ों को फॉलो करने में हमारा कुछ नहीं जाता है। तो हमारी संस्कृति भी सजीव बनी रहती है। तो हम अपने बुजुर्गों के साथ रह रहे हैं, इन लॉस के साथ, उनसे सीख रहे हैं, और हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हमारे बच्चे भी इन वैल्यूज़ को सीख पाएंगे। तो ये थी एक छोटी सी शेयरिंग आप लोग के साथ में। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय।